वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी के एक नेता का बयान है जिससे मैं बहुत अचंभित हूँ, जिन्होंने कहा था कि नकल करना जन्म सिद्ध अधिकार है। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने नकल के अड्डों को बंद करा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले बलिया, मऊ, आजमगढ़ और गाजीपुर जैसे जिलों में ही नहीं बल्कि जम्मू और हिमाचल तक से लोग परीक्षा देने आते थे। उस समय 3 महीने तक परीक्षाएं चलती थी और फिर परिणाम आने में भी 3 महीने लग जाते थे, जिससे शैक्षणिक सत्र प्रभावित होता था। उन्होंने कहा कि अब सरकार ने व्यवस्था में सुधार किया है और आज सिर्फ 14 दिन में परीक्षाएं पूरी हो जाती हैं, जबकि 15 दिन में रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर चढ़ावे से जुड़े कथित गबन मामले को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि चोरी की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी है और इससे सनातन समाज शर्मसार हुआ है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि अधर्मियों की वजह से सनातन समाज को बदनामी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि विश्व भर में सनातन समाज में आक्रोश है और भगवान के दान पात्र तक को नहीं छोड़ा गया। सपा अध्यक्ष ने आगे दावा किया कि इस मामले में भाजपा सरकार की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है और निवेशक भी अब अपना हाथ खींच रहे हैं। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जैसी जिसकी मंशा होती है वैसे ही उसके विचार भी होते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का पूरी तरह सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता भाजपा के विकास कार्यों पर भरोसा जता रही है। बागपत में मंत्री केपी मलिक ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार के किसी भी अच्छे काम की कभी तारीफ नहीं की। केपी मलिक ने आरोप लगाया कि सपा सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बदहाल थी। उन्होंने कहा कि योगी सरकार के कार्यकाल में यूपी विकास के रास्ते पर आगे बढ़कर उत्तम प्रदेश बन रहा है। संभल पहुंचे मंत्री धर्मपाल सिंह ने शिक्षकों को दी गई नई सुविधा को लेकर दिया बयान। उन्होंने कहा कि अब शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि पहले शिक्षकों को इलाज कराने में कोई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब इस सुविधा से उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। अयोध्या में गोपाल राव ने ट्रस्ट से जुड़े विवाद पर दी सफाई। उन्होंने दावा किया कि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट से बाहर नहीं किया गया है और इस संबंध में गलत संदेश फैलाया जा रहा है। गोपाल राव ने कहा कि बाहर किए जाने की बातें पूरी तरह गलत हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें बुलाया गया था, इसलिए वह मिलने गए थे। दिल्ली में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने संसदीय बोर्ड की बैठक को लेकर दी जानकारी। उन्होंने कहा कि बैठक में सरकार की नीतियों पर चर्चा की गई और इन्हें जनता तक पहुंचाने की रणनीति बनाई गई। जयंत चौधरी ने बताया कि आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर भी विचार विमर्श हुआ है। उन्होंने कहा कि सीटों को लेकर अभी आगे बैठक की जाएगी और फिलहाल इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर धनगबन मामले को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि एसआईटी की जांच सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए की जा रही है। केजरीवाल ने कहा कि पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश हो रही है और बड़े बड़े नामों को बचाया जा रहा है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। दिल्ली में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E20 फ्यूल को लेकर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि अगर E20 इस्तेमाल करने से गाड़ी को नुकसान होता है तो उसका हर्जाना कौन देगा। केजरीवाल ने कहा कि क्या पुरानी कारों में E20 फ्यूल का इस्तेमाल सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि यह फैसला साइंस और इंजीनियरिंग के सिद्धांतों के खिलाफ है। चंदौली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अयोध्या मामले को लेकर दिया बयान। उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो कुछ हुआ उसका उन्हें खेद है और मामले में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। पंकज चौधरी ने कहा कि भाजपा सर्व समाज की पार्टी है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज पहले भी पार्टी के सहयोगी रहे हैं और आगे भी सहयोगी बने रहेंगे। राम मंदिर चंदे में गड़बड़ी के मामले में चंपत राय के पत्र पर एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, एसआईटी की जांच का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। इसके नतीजे पहले ही लीक हो गए थे। आमतौर पर परीक्षा के पेपर लीक होते थे। आज हमारे राज्य में छात्रों को ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है जहां अलग अलग परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो जाते थे, लेकिन अब जब एसआईटी की रिपोर्ट ही लीक हो गई तो किसी और बात का कोई मतलब नहीं रह जाता। मैं यह खुद से नहीं कह रहा हूं, मैं एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर बोल रहा हूं जो पूरी तरह गोपनीय होनी चाहिए थी, लेकिन अब मीडिया द्वारा प्रकाशित कर दी गई है, इसलिए इस जांच का मकसद ही खत्म हो गया है।
बद्रीनाथ केदारनाथ दान मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कार्रवाई सब हो गई है, आपको अपडेट कर दिया जाएगा, जो भी दोषी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा और कठोर कार्रवाई होगी। कमेटी बना दी गई है और पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर लिया है। यह अपराध गौ हत्या या अपने माता पिता की हत्या करने जैसे पाप के समान है और इसे माफ नहीं किया जा सकता। भाजपा नेता दिनेश शर्मा ने कहा, हमारा स्पष्ट मत है कि जो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त होंगे, जो भी किसी प्रकार की विसंगतियों में संलिप्त होंगे, उनके खिलाफ एसआईटी की जांच होगी। जांच के बाद सबकी गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी के बाद उन्हें रिमांड पर लिया गया है। मैं कह सकता हूं कि राम मंदिर की पवित्रता और श्रद्धालुओं का विश्वास सर्वोपरि है। यदि किसी व्यक्ति ने चढ़ावे में अनियमितता की है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ये सबका मत है। राम मंदिर चंदे के विवाद पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा, आपकी नाक के नीचे लूट हो रही है, आप दूसरे का दर्द मत बयां करिए, आप अपनी बताइए। आप जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। सारी जगहों पर जो ट्रस्ट बने हैं उसमें ऑडिट होता है, यहां क्यों नहीं? अभिरक्षक तो सरकार ही होगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो की स्थिति पर कहा, अल नीनो के कारण जो कृषि की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं उस पर लगातार हमारी नजर है और मंगलवार को मैं इसकी गहराई से समीक्षा करता हूं। जून के महीने में 33% बारिश कम हुई थी, लेकिन जुलाई में थोड़ा कवर हुआ है और कल तक 24% बारिश कम हुई है। अभी हाल में 3 से 4 दिनों में देश के कई राज्यों में बारिश हुई है और पहले जो 262 जिले कम बारिश वाले थे उनकी संख्या घटकर 178 रह गई है। शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, आज माध्यमिक शिक्षकों को कैशलेस योजना जोड़ा गया है। अब शिक्षकों को 5 लाख तक कैशलेस इलाज मिल सकता है। राम मंदिर चंदे को लेकर हुए विवाद पर चंपत राय के पत्र पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो मेरे मन में संदेह था वो सही साबित हुआ। चंपत राय को क्या एसआईटी रिपोर्ट मालूम है? तब आप बोलने लायक रहेंगे या जेल के अंदर रहेंगे, ये आपको कैसे मालूम होगा? इसका मतलब साफ है, भाजपा की सरकार में भगवान राम मंदिर को लूटने वालों को सजा नहीं मिलेगी। जनता को तैयार होना पड़ेगा, जो दोषी होगा उसे सजा मिलनी चाहिए। अखिलेश यादव के परिसीमन संबंधी बयानों पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा, समाजवादी पार्टी को 2027 में करारी हार मिलने वाली है। सपा समाज को गुमराह करने के लिए एजेंडे के साथ लगातार भ्रामक बातें कर रही है। जनता सपा का असली चाल, चरित्र और चेहरा जानती है, उसके किसी भी बहकावे में नहीं आने वाली है। झांसी में पूर्व सपा विधायक दीप नारायण यादव के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई। आय से अधिक संपत्ति मामले में दीप नारायण यादव और उनके करीबियों के कई ठिकानों पर ईडी ने की छापेमारी। यह कार्रवाई लखनऊ, झांसी समेत कई स्थानों पर चल रही है। इससे पहले 5 अप्रैल 2021 को यूपी विजिलेंस ने दीप नारायण यादव की संपत्ति की जांच शुरू की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को खाड़ी देशों में रहने वाले कक्षा 12 के नियमित छात्रों की याचिका पर जारी किया नोटिस। छात्रों ने 2025-26 की स्पेशल असेसमेंट स्कीम को चुनौती दी है। याचिका में छात्रों ने आरोप लगाया है कि पश्चिमी एशिया में तनाव के कारण बोर्ड परीक्षाएं रद्द होने के बाद लागू नई मूल्यांकन प्रक्रिया से उन्हें कम अंक मिले, जिससे उच्च शिक्षा और एडमिशन के अवसर प्रभावित हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सीबीएसई से जवाब मांगा है। मामले में अभी अंतिम फैसला नहीं दिया गया है। लखनऊ में यूपी विजिलेंस ने ट्रांसपोर्ट विभाग के रिटायर्ड अफसर ललित कुमार के ठिकानों पर किया छापेमारी। कार्रवाई के दौरान टीम को करीब 13 किलो सोना और 9 किलो चांदी मिली, जिसे देख अधिकारी भी दंग रह गए। जांच में 15 बंगले, कोठी, दुकान, मकान और जमीन से जुड़े दस्तावेज भी बरामद होने की बात सामने आई है। मामूली पद पर रहे ललित कुमार के पास इतनी बड़ी संपत्ति मिलने के बाद विजिलेंस टीम ने मामले की जांच तेज कर दी है।